दोस्तों ये कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जिसे उसका मंगेतर अच्छे से खुश नहीं कर पाता, इसलिए वो लड़की अपनी आग को बुझाने के लिए अपने पति के एक दोस्त को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और रात दिन उसके साथ अपनी प्यास बुझाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इसके बारे में उसके पति को पता चलता है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करके कान में हेडफोन लगा लीजिए। कहानी की शुरुआत में हम समुद्र किनारे एक छोटे से गांव को देखते हैं। गांव के सभी लोग मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। वहीं हम लिसा नाम की एक खूबसूरत लड़की को भी देखते हैं। लिसा भी सभी गांव वालों की तरह मछली पकड़ने का ही काम करती थी। थोड़े दिनों में लिसा की शादी होने वाली थी, इसलिए लिसा का मंगेतर सीनू भी लिसा से मिलने के लिए गांव में आ जाता है। दरअसल सीनू विदेश में नौकरी करता था, इसलिए वो आज 2 साल बाद गांव में आया था। लिसा जब सीनू को देखती है तो वो बहुत खुश होती है। सीनू का लिसा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो पूरे गाँव वालों को अपना परिवार मानता है। वही रात के समय सीनू का दोस्त मैक्स भी गाँव में आ जाता है। मैक्स भी सीनू के साथ विदेश में ही काम करता था, इसलिए वो भी सीनू की शादी में मजे लेने के लिए आया था। अगले दिन सीनू और लिसा की शादी का दिन होता है, इसलिए गांव की सभी लड़कियां लिसा को तैयार करती हैं। दूसरी तरफ सीनू भी पूरी तरह से तैयार हो चुका था। इसके बाद सभी गांव वाले मिलकर सीनू और लिसा की शादी को पूरा करते हैं। रात के समय लिसा अपने सारे काम खत्म करके जल्दी से सीनू के पास जाती है, लेकिन वो देखती है सीनू तो पहले ही शराब पीकर नशे में पड़ा हुआ था। लिसा सीनू को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सीनू लिसा के ऊपर उल्टी करके फिर से सो जाता है। ये देखकर लिसा बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसकी आज शादी की पहली रात थी और वो सीनू के साथ अपना पानी निकलता चाहती थी, लेकिन सीनू ने उसका दिल तोड़ दिया। वही लिसा जब अपने कपड़े साफ कर रही होती है, तभी लिसा की नजर मैक्स के ऊपर पड़ती है। मैक्स बाहर नहा रहा होता है। मैक्स को देखकर लिसा की गुफा में हलचल होने लगती है, क्योंकि काफी दिनों से किसी ने उसका पानी नहीं निकाला था। मैक्स भी लिसा के बड़े बड़े तरबूज देखकर गर्म हो गया था, लेकिन मैक्स लिसा की आंखों में देखकर अपने आप को ठंडा कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गांव के सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तभी मैक्स भी लिसा को देखकर वहां आ जाता है। गांव के सभी लोग मैक्स से उसके बारे में पूछते हैं, तुम सीनू को कैसे जानते हो? तो मैक्स उन्हें बताता है, सीनू विदेश में जहां काम करता है, मैं भी वही काम करता हूं, इसलिए हम दोनों में दोस्ती हो गई। वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी सीनू भी वहां आ जाता है। सीनू मैक्स को अपने साथ खेत पर चलने के लिए कहता है, तो मैक्स भी सीनू के साथ उसके खेत पर आ जाता है। सीनू खेत पर कुछ काम करने लगता है। दरअसल सीनू के सभी खेत उसके पड़ोसी अंकल संभालते हैं, जिन्हें वो अपने पिता की तरह मानता है। वही रात के समय सीनू लिसा को गर्म कर देता है और उसकी गुफा में धमाके करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर मेहनत करने के बाद सीनू थक जाता है। इससे लिसा खुश नहीं होती, क्योंकि अभी उसकी आग ठंडी नहीं हुई थी। इसी बात से दुखी होकर लिसा बाहर आकर बैठ जाती है। तभी मैक्स भी लिसा के पास आ जाता है और उसे देखने लगता है। लिसा भी मैक्स के साथ अपनी प्यास बुझाना चाहती थी, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाती, इसलिए वो मैक्स के सामने ही अपने कपड़े उतारकर पानी में चली जाती है। ये देखकर मैक्स समझ जाता है लिसा किसी भी तरह से अपनी आग को ठंडा करना चाहती है। वही अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात गांव में सभी लोग साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं और साथ ही शराब भी चल रही होती है, इसलिए सीनू भी खूब सारी शराब पी लेता है। दूसरी तरफ गांव की एक लड़की भी मैक्स के साथ डांस करने लगती है। लिसा को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो भी सभी लोगों के सामने अपना जलवा दिखाने लगती है। सीनू ने काफी शराब पी ली थी, इसलिए वो पूरी तरह से नशे में था। गांव की एक लड़की जब सीनू को संभालने लगती है, तो लिसा को ये देखकर अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उस लड़की को मारने लगती है। दरअसल वो लड़की जब मैक्स के साथ डांस कर रही थी, तब से ही लिसा को उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उस लड़की पर अपना सारा गुस्सा निकाल देती है। अगले दिन मैक्स को विदेश से फोन आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से जाने के लिए निकलता है। सीनू मैक्स को जल्दी ही वापस आने के लिए कहता है। इसके बाद मैक्स वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीनू और लिसा जब अपने घर के बाहर होते हैं, तभी लिसा की नजर सीनू के गर्म शरीर पर पड़ती है। ये देखकर लिसा का माहौल बन जाता है और वो सीनू को उसके गन्ने का जूस पिलाने के लिए कहती है, लेकिन सीनू का अभी मूड नहीं था, इसलिए वो लिसा को ये सब करने से मना कर देता है। इससे लिसा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सीनू कभी भी लिसा को खुश नहीं करता था। अगले दिन लिसा जब अपने घर का काम कर रही होती है, तभी सीनू अपना मूड बनाकर लिसा के पास आता है और जबरदस्ती उसकी प्यास बुझाने लगता है, लेकिन लिसा सीनू से अभी भी नाराज थी, इसलिए वो सीनू को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। वही अब लिसा दुखी रहने लगी थी, क्योंकि लिसा को मैक्स से प्यार हो गया था, इसलिए वो हर वक्त मैक्स के बारे में सोचती है और रोने लगती है। अगले दिन मैक्स भी वापस आ जाता है। दरअसल इस बार मैक्स सीनू से कुछ जरूरी बात करने के लिए आया था। मैक्स सीनू से कहता है, विदेश में हमें पुलिस ढूंढ रही है, इसलिए मैं भागकर यहाँ आ गया। मैक्स की बातों से सीनू भी बुरी तरीके से डर जाता है। वो दोनों जब आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी लिसा भी उन दोनों की बातें सुन लेती है, लेकिन लिसा को ये समझ नहीं आता है आखिर मैक्स और सीनू के बीच चल क्या रहा है। वही रात के समय लिसा जब बाहर नहा रही होती है, तभी मैक्स भी
भी वहाँ आ जाता है। मैक्स को देखकर लिसा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मैक्स लिसा को रोक लेता है और उसे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारे इन बड़े बड़े तरबूजों को देखकर रात में नींद नहीं आती है। मैक्स जब लिसा से बात कर रहा होता है तभी सीनू का अंकल भी उन दोनों को देख लेता है। मैक्स लिसा को आज रात उसकी गुफा में धमाके करने के लिए कहता है, लेकिन लिसा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सीनू और मैक्स जब साथ में होते हैं तभी पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए गांव में आती है। पुलिस को देखकर मैक्स और सीनू बुरी तरह से डर जाते हैं और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। पुलिस ऑफिसर सीनू के अंकल से सीनू और मैक्स के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन सीनू के अंकल पुलिस वालों से झूठ बोलकर उन्हें वहाँ से दूसरी जगह भेज देते हैं। रात के समय सीनू बहुत सारी शराब पी लेता है, इसलिए सीनू के अंकल उसे घर छोड़ने के लिए जाते हैं। मैक्स भी लिसा से मिलने के लिए आता है और लिसा को पकड़कर उसे गर्म करने लगता है, लेकिन लिसा को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मैक्स को खींचकर थप्पड़ मारती है। तभी सीनू के अंकल भी सीनू को लेकर वहाँ आ जाते हैं। सीनू को घर छोड़ने के बाद सीनू के अंकल मैक्स से कहते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम जबरदस्ती लिसा की गुफा में धमाके करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। सीनू के अंकल मैक्स को धमकी देते हैं और उसे गांव छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। वही अगले दिन सभी लोग समुद्र के पास इकट्ठा होते हैं क्योंकि किसी ने सीनू के अंकल का खून कर दिया था। ये देखकर सभी गांव वाले जोर जोर से रोने लगते हैं। सीनू भी अपने अंकल की मौत से बहुत दुखी था क्योंकि वो उन्हें अपने पिता के समान मानता था। दरअसल रोनी के अंकल को किसी और ने नहीं बल्कि मैक्स नहीं मारा था क्योंकि उन्होंने उसे लिसा से दूर रहने के लिए कहा था। रात के समय सीनू जब सो जाता है तो मैक्स लिसा से बात करने के लिए आता है। मैक्स लिसा से आज भी उसके साथ मजे करने के लिए कहता है, तो लिसा मैक्स से कहती है, अगर तुमने मुझे ये बता दिया पुलिस तुम्हारे और सीनू के पीछे क्यों पड़ी है तो मैं तुम्हें अपनी गुफा के मजे दे सकती हूँ। लिसा की बात सुनकर मैक्स भी उसे सब सच बता देता है। सीनू और वो जब विदेश में थे तब एक अमीर आदमी ने सीनू को किडनैप कर लिया था, तभी मैक्स भी उन्हें दूर से देख लेता है। अमीर आदमी सीनू को लेकर एक सुनसान जगह पर लेकर आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी मैक्स भी वहाँ आ जाता है और उस आदमी के ऊपर हमला करता है जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। इसके बाद मैक्स और सीनू ने मिलकर उस आदमी को वही दफना दिया था। मैक्स लिसा से कहता है, इसके बारे में पुलिस को हमारे बारे में सब पता चल गया, इसलिए हम लोग विदेश से भागकर यहाँ आ गए। मैक्स ने लिसा को सब सच बताया था, इसलिए लिसा मैक्स को खुश करने के लिए उसे अपनी गुफा की सैर कराने लगती है। इसी तरह से अब मैक्स और लिसा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मैक्स को जब भी मौका मिलता है वो लिसा की प्यास बुझाता है। वही एक दिन मैक्स जब खेत में लिसा की गुफा में धमाके कर रहा होता है तभी सीनू भी उन्हें देख लेता है। उसे उन दोनों के बारे में सब पता चल जाता है। इसी बात को लेकर सीनू और मैक्स के बीच लड़ाई होने लगती है। मैक्स सीनू से गुस्सा होकर उसे जोर से धक्का मारता है, इससे सीनू की वही मौत हो जाती है। सीनू की मौत से मैक्स पूरी तरह से डर गया था, लेकिन लिसा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अब मैक्स और उसके बीच में कोई नहीं आएगा। इसके बाद मैक्स और लिसा मिलकर सीनू की लाश को समुद्र में फेंक देते हैं। अगले दिन मैक्स जब नहाने के लिए जाता है तो लिसा मैक्स का फोन देखने लगती है। लिसा देखती है मैक्स के फोन में कई सारी लड़कियों के मैसेज आए हुए थे। ये देखकर लिसा को मैक्स के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मैक्स ने लिसा को धोखा दिया था और मैक्स शादीशुदा भी है। लिसा अब किसी भी तरह से मैक्स को सबक सीखना चाहती थी क्योंकि उसने मैक्स के लिए सीनू को धोखा दिया था, लेकिन मैक्स ने उसके मजे लेने के लिए उसे पागल बनाया। अगली सुबह लिसा समुद्र के किनारे जाकर एक जहरीली मछली पकड़ कर लाती है और घर आकर उसे अच्छे से पकाती है। इसके बाद मैक्स जब वहाँ आता है तो लिसा मैक्स को वो मछली खिलाती है। मछली खाने के बाद मैक्स तड़पने लगता है और उसकी वही मौत हो जाती है। ये सब करके भी लिसा को चैन नहीं पड़ता, इसलिए वो एक चाकू से मैक्स के गन्ने को काट कर उसे खाने लगती है। इसके बाद लिसा बाहर आ जाती है। लिसा की जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो पुलिस को कॉल करके सब बता देती है। इसलिए पुलिस ऑफिसर लिसा को अरेस्ट के लेते हैं और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर ऐसी और वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।